नॉनवेज और वेज खाने वाली जेठानियों से परेशान देवरानी। शादी करके काली सांवली कोमल अपने पति रमेश के साथ अपने ससुराल चली आती है। कोमल के ससुराल में उसकी सास उर्मिला और दो जेठानियां पायल और अनीता थी। पायल और अनीता दिखने में काफी गोरी और खूबसूरत थी और अमीर परिवार की बिटियां हैं। पायल और अनीता के पति दोनों शहर में एक कंपनी में काम करते हैं जो वहीं रहते थे। शादी के दूसरे दिन, जेठानी जी, अब तो इस घर में हमारी ये काली देवरानी आ चुकी है। अब तो हमारे आराम करने के दिन आ गए हैं। हाँ अनीता, सही कहा तुमने। अब हम अपनी इस काली देवरानी से ही अपना सारा काम करवाएंगे। उतने में उर्मिला वहां आती है। ये लो, समय मिला नहीं कि दोनों चिड़ियों की तरह चू 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 करने में लग जाती हैं। अरे कुछ काम भी कर लिया करो, ये सारा दिन आपस में ही चू चू करती रहोगी। माँ जी, आपकी वो नई काली बहू को बोलिए ना, वो करेंगी अब घर का काम। हाँ तो कोमल है कहाँ? महारानी अब तक सो रही होंगी अपने कमरे में। उतने में कोमल रसोई से चाय नाश्ता लेकर आती है। माँ जी, जेठानी जी, लीजिए चाय नाश्ता कीजिए। मैंने सवेरे 4 बजे से उठकर घर की सारी सफाई कर दी और ताजा पानी भी भर लिया है। ये सुनकर तीनों दंग रह जाते हैं। वाह कोमल बहू, तुझ में इतने अच्छे संस्कार हैं। अरे सीखो दोनों अपनी देवरानी से कुछ। माँ जी, ये कोमल ना आपके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। हर कोई अपने ससुराल में 2 दिन ऐसे चांदनी दिखाता है, उसके बाद तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। नहीं जेठानी जी, मुझे बचपन से ही सवेरे के 4 बजे उठने की आदत है। पैदा भी 4 बजे हुई थी क्या? अब अपनी बकवास बंद कर और मेरे लिए खाने में चिकन बिरयानी बना। पर जेठानी जी, मुझे नॉनवेज खाना बनाना नहीं आता। मैं वेज खाना सब्जी वाला ही बनाती हूँ और वही खाती हूँ। मैं तुझे खाने का नहीं बोल रही हूँ, चिकन बिरयानी बनाने का बोल रही हूँ। अगर आता नहीं बनाना तो जाकर सीख। रसोई में चिकन रखा है, जाकर बिरयानी बना मेरे लिए। ओए कलूटी कोमल, मेरे लिए दाल तड़का और पालक की सब्जी बना दे, मैं वेज ही खाना खाती हूँ। अब ये तो कोमल के लिए एकदम नफसा नफसी का आलम था। बड़ी जेठानी पायल नॉनवेज के सिवा कुछ नहीं खाती थी और छोटी जेठानी अनीता जो बस वेज ही खाती थी। कोमल अनीता के लिए तो पालक की सब्जी और दाल तड़का बना लेती है, पर पायल के लिए चिकन बिरयानी बनाना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। छोटी जेठानी जी और माँ जी के लिए तो मैंने खाना बना लिया, अब जेठानी जी के लिए चिकन कैसे बनाऊं? मुझे तो चिकन बनाना आता ही नहीं। उतने में ही वहाँ पायल आती है। ओ महारानी, चिकन बिरयानी बनाई कि नहीं? हाँ जेठानी जी, मैं बस बना रही हूँ। जल्दी बना, मुझे जल्दी खाने की आदत है। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है और कोमल पायल के लिए चिकन बिरयानी बनाने लगती है। तभी जल्दबाजी में वो सारा चिकन जलाकर कोयले की तरह काला कर देती है। थोड़े समय बाद सब खाना खाने बैठते हैं। तभी पायल जैसे ही जला हुआ चिकन देखती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। काली कलूटी, ये कैसा खाना बनाया तूने? चिकन को इतना जला दिया? तुझे चिकन बिरयानी भी बनानी नहीं आती है क्या? उठा ये खाना यहाँ से। पायल सारी चिकन बिरयानी वहीं फर्श पर फेंक देती है। ये देखकर उर्मिला, अनीता और कोमल तीनों दंग रह जाते हैं। कोमल बहू, क्या तेरी माँ ने तुझे चिकन बिरयानी भी बनानी नहीं सिखाई है? ठीक से बनाना था ना चिकन बिरयानी, सारे खाने का सत्यानाश कर दिया तूने। उर्मिला पायल और अनीता की चमची थी, क्योंकि पायल और अनीता ने अपने मायके से काफी सारा पैसा लाकर उर्मिला का मुंह बंद कर रखा था। इसीलिए उर्मिला अपनी दोनों बहुओं को कुछ नहीं कहती थी। अब देख क्या रही है काली कलूटी, जाकर मेरे लिए दोबारा से चिकन बिरयानी बना। ये काली कलूटी सब्जी तो बड़ी अच्छी बनाती है, एक काम करती हूँ, इसे परेशान करती हूँ। ओए सुन, ये कैसी दाल बनाई है तूने कोमल? कितना नमक डाल रखा है तूने इसमें? जा मेरे लिए भी दूसरी दाल बना। फिर क्या था, बेचारी कोमल फिर से रसोई में आती है और अपनी दोनों जेठानियों के लिए फिर से खाना बनाने लगती है। सुनो, मेरा खाना तो हो गया। पायल बहू, मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए चाय बनाकर ले आ कमरे में। इतना कहकर उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है। जेठानी जी, इस कलूटी कोमल को परेशान करने में कितना मजा आ रहा है ना। तो देखती जा अनीता, इस काली कलूटी कोमल को मैंने पागल ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी पायल नहीं। उसके बाद अनीता और पायल दोनों मिलकर इस तरह से बेचारी कोमल को परेशान करने लगे। उसी से घर का सारा काम करवाने लगे, जानबूझकर उसे रोज 2 बार खाना बनाने को कहने लगे। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। कोमल अपनी जेठानियों के रोज रोज के नए नए पकवानों की मांग को पूरा करके परेशान हो जाती है। पायल कोमल को कभी चिकन बनाने लगाती तो कभी मटन बनाने लगाती।
और अनीता तरह तरह के पकवान सब्जियों में बनाने लगा थी। अपनी जेठानियों के पकवान बनाने के साथ साथ कोमल बेचारी अकेली घर के काम भी करने लगी। रोज रोज नौकर की तरह घर में काम करते करते एक दिन कोमल को बहुत तेज बुखार आ जाता है। कोमल अपने कमरे में लेटी हुई थी, तभी उसकी जेठानी पायल वहां आती है। अरे ओ काली कलूटी देवरानी, यहाँ क्या महारानी की तरह पड़ी है? चल जाकर मेरे लिए चिकन फ्राई बना। जेठानी जी, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और चिकन की बात से मेरे सर में दर्द होने लगा है। ओहो, देखो तो सही मेरी भोली भाली देवरानी को, बेचारी को बुखार आ गया। चल उठ और जाकर मेरे लिए खाना बना, काली कलूटी, बहुत देखे हैं ऐसे नाटक मैंने। उतने में उर्मिला वहां आती है। कोमल बहू, तू अब तक सो रही है? घर में कितने काम पड़े, चल उठकर पूरे घर की सफाई कर। घर में कितने सारे गंदे कपड़े भी पड़े हैं, उन्हें भी धोना है, चल उठ। माँ जी, आपकी छुटकी बहुरिया को ना बुखार आ गया है, बेचारी से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। माँ जी, सच में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, आज घर का काम आप दोनों जेठानियों को करने को बोल दीजिए ना। तभी उर्मिला कोमल के ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है। कोमल बेचारी पहले ही बुखार से तप रही थी, ऊपर से ठंडे पानी के कारण वो हड़बड़ाते हुए अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है। मनहूस काली कलूटी, ये तेरी दोनों जेठानियों ने अपने मायके से बैग भर भर के पैसा लाया है, तो क्या लाई है अपने मायके से, गरीब कहीं की। चल उठकर घर के काम कर। कोमल बेचारी इतनी बुखार में तपते तपाते शरीर के साथ अपने कमरे से बाहर चली आती है और बुखार में ही घर के काम करने लगती है। सवेरे से शाम तक काम करते करते कोमल की हालत बहुत खराब होने लगती है। कोमल कपड़े धो रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अरे माँ जी, देखिए इस कलूटी कोमल को क्या हो गया। अनीता और उर्मिला कोमल को देखकर हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ इसे? कहीं मर तो नहीं गई ये? अनीता कोमल को हाथ लगाती है। अरे माँ जी, इसे तो बहुत तेज बुखार आ गया। अरे कहीं ये मर गई तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। अब क्या करें? मैं तो कहती हूँ इसे देवर जी के हाथ से इसे इसके मायके भेज देते हैं। हाँ, सही कहा पायल बहू तूने, कहीं ये सच में यहाँ मर गई तो हमारे लिए समस्या खड़ी कर देगी ये। उसके बाद उर्मिला, पायल, अनीता तीनों मिलकर कोमल को उसके मायके भेज देते हैं, जहाँ कोमल के माता पिता दामिनी और दर्पण अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी डॉक्टर कोमल का चेकअप करते हैं। कोमल को बहुत ज्यादा बुखार आने की वजह से इनका बुखार दिमाग पे चढ़ गया है। मैं कुछ दिन की दवाई देता हूँ, आप इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। याद रहे, इन्हें जरा भी काम नहीं करने देना। ये बात सुनकर दर्पण दामिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे क्या किया मेरी बच्ची के साथ उन लोगों ने, ऐसा कैसी हालत हो गई मेरी बच्ची की। दर्पण दामिनी अपनी बेटी कोमल का बहुत ख्याल रखने लगे। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। इधर अनीता पायल को घर के काम करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। जेठानी जी, हमने कोमल के साथ कितना बुरा किया। बेचारी अकेले रहकर हमारा सारा काम कर लेती थी, पर कभी उफ तक नहीं कहती थी। उसके रहते हमारा हर काम आसान हो जाता था, पर जब से वो गई है हमारी तो हालत ही खराब हो गई है। हाँ अनीता, आज हम घर के काम कर तो रहे हैं, हमें एहसास हो रहा है कि वो बेचारी कोमल कितना काम करती थी। हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। चल अनीता, हम अपनी देवरानी को अपने घर ले आते हैं। अनीता और पायल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कोमल के घर जाकर कोमल से माफी मांगते हैं और अपनी देवरानी को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। जिसके बाद पायल, अनीता कोमल के साथ काम में हाथ बटाने लगे और उसके बाद सब एक साथ हंसता खेलता जीवन बसर करने लगे।